So cash accounting, petty cash, or cash journal. So there are three things. Those are same. Cash accounting, this is general term. Petty cash, it's a general term. Cash journal is a SAP term. So क्या होता है petty cash? So it is the सर जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं हमारे ऑफिस के, डेली एक्सपेंसेस के लिए हम कैश रखते कौन से होते हैं एक्सपेंसेस? हैं फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस और लाइक so like any small expenses like stationery हो गया या टी एक्सपेंसेस हो गए वगैरह, या फिर पेंट्री हो गया या फिर मतलब और बताइए किसी को एकदम किसी स्टाफ को अगर हम भेजते हैं किसी ट्रैवल पे मतलब विद इन कन्वेंस एक्सपेंसेस मान लीजिए, ट्रैवल एक्सपेंस कर देते हैं. ट्रैवल एक्सपेंस ठीक है. और क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं? कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस? हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी हो सकता है, इमीडिएट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, राइट. और कुछ? स्टाफ वेलफेयर. सो ये हमारे कुछ डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं जिनको हम कैश में डील करते हैं. एनी आइडिया व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट पर डे per person, per vendor that we have to pay to our vendor? What is the maximum limit in cash per day? 10,000. 10K. Earlier it was 20K. 20,000, yes. Right. So 10K, 10K is the maximum amount that we can pay per day per person, per vendor we can say. Okay. ट्रांसपोर्टर के केस में 50,000. 35. 39,000. 35. अगर अभी कुछ चेंज हुआ है तो आई डोंट नो बट सर नहीं, देन इट मस्ट बी 35,000 क्योंकि 50,000 मैं बहुत पहले का बता रही हूँ, शायद दैट इज करेक्ट. ओके. 35,000 ये हमारा कैश का अमाउंट है. सो suppose we have one head office having branch 1, branch 2, branch 3, branch 4. इन चारों ब्रांच को एक हेड ऑफिस है and we have 4 branches. So in this case, how many GLs we need to create? कौन-कौन से GLs क्रिएट होंगे इस केस में? कौन सा GL यूज होता है मेजरली कैश में? सर पेटी कैश, एक तो बैंक यूज होगा, कैश इन हैंड. कैश इन हैंड. तो कितने GLs क्रिएट होंगे यहाँ पर? सर 4 ही होंगे सर. 4 ही होंगे ब्रांच. तो GL सिर्फ एक ही क्रिएट करेंगे, सिंगल. Because in SAP there is a functionality called profit center. So हम लोग इसको later stage पे करेंगे, then we'll understand that profit center functionality. So that profit center would be 5, but GL is 1. So we can get the report at profit center level. तो वो हम लोग करेंगे बाद में उसको. So यहाँ पर we have different business transactions. Just a minute. Hi Ankit. Good evening. कैसे हैं? बताइए. अच्छा. कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है. चलो थोड़ा सा लेट से बात करें, अराउंड 10 o'clock. मैं एक सेशन में हूँ. करते हैं बात हम लोग. ओके. कौन-कौन से डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं कैश रिलेटेड? कैश रिलेटेड क्या-क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं? सो यही ऊपर जो हमारे एक्सपेंसेस हैं. अच्छा, चलिए आपने एक्सपेंस पेड.
और क्या होता है एक्सपेंस पेड के अलावा? कैश में और क्या ट्रांजेक्शंस होती हैं? संदीप, मेरे पे सारे तो एक्सपेंस ही होते हैं सर। उसके अलावा कैश में क्या क्या ट्रांजेक्शंस करते हैं? कैश आता कहां से? हाँ, कैश तो बैंक से ही विड्रॉ करते हैं सर। यस, विड्रॉ। विड्रॉल फ्रॉम बैंक। और बताइए और क्या होता है? और क्या ट्रांजेक्शंस होती हैं कैश में? सर डिपॉजिट भी होगा बट वो बहुत कम, मतलब डिपॉजिट इन बैंक। और बोलिए। रिसीट होगा बट आप लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है कहाँ आता है? जब आप लोग अपना अकाउंटिंग छोड़ के एसएपी सोचना स्टार्ट कर देते हो। सब कैश रिसीव्ड कहाँ से? सब अगर हम जैसे ये लिमिट है 10K वाली, तो अगर कोई हमको क्लाइंट है, कस्टमर है जो हमको पेमेंट मतलब हाँ, पेमेंट बताइए। कर रहा हो। और बताइए। कैश पेड टू वेंडर। यस। और बोलिए। इंस्टॉलमेंट्स लाइक FDRD। इंस्टॉलमेंट तो वो कैश ही हो गया ना, पे ही करना है आपको। देखिए, कैश पेड, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, रिसीव, ये हमारी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं एक कैश रिलेटेड, राइट? तो एसएपी में इसको बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्रिएट किए। ओके, इसके बाद हम लोग इसका क्या क्या एक्टिविटीज हमें करना है, स्टेप्स। फर्स्ट इज मास्टर डेटा। मास्टर डेटा का फर्स्ट एक्टिविटी होगा GL फॉर कैशिंग ऐप, राइट? नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा क्रिएट कैश जर्नल। क्रिएट नंबर रेंजेस। मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। Let's open it. Financial accounting new, bank accounting, business transaction, cash journal, and set up print parameters for cash. Next, transactions. ट्रांजैक्शन के लिए FBCJ इसका टी कोड है इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए। सो पहले हम GL क्रिएट करते हैं, FS00। किस हेड में GL क्रिएट होगा ये? एसेट्स। कंपनी कोड है हमारा VAQ, है ना? यस सर। ओके, हम लोग एसेट साइड GL क्रिएट करेंगे। क्रिएट बैलेंस शीट, एसेट्स, Shivangi, this GL
will create with open item management or not? Yes, sir, ma'am. Open item management होगा. होगा? Yes, sir. क्यों? So we'll carry forward the balance. Okay. Why we create GL as an open item? For the clearing purpose. For clearing purpose. So is it required? Is it required to do clearing of cash in hand GL? Yes, sir. We have. Why? Okay, against which we'll clear it? In bank main account. Why bank? Okay, what kind of GLs we create as an open item? GRIR. Okay, why? Because GRIR happens two ways. One is at the time of Migo, second time is Myro, right? Clear? Yes, sir. Okay, so why will create this GL as an open item? To be processed, as I said. कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही है ना सर? अच्छा, इनफ्लो आउटफ्लो है तो हमारा जो कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है इसका ना, इतना एसेंशियल है नहीं. द इम्पैक्ट ऑफ क्लियरिंग का इम्पैक्ट क्या होता है? To identify the cash in hand in a single line item, just nothing else. My question is why we do this clearing? What is the purpose of clearing? What is the benefit of clearing? तो वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है. अच्छा, तो कैश को भी स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो? सर आइडियली तो नहीं होता है, कैश स्क्वायर ऑफ तो नहीं होगा सर. तो वो तो बैलेंस जो कैश का, you just clear it. So that means clearing means what? If two lines are opposite, debit or credit with the same amount, then you nullify it. It is zero. With that is already zero, जिसको आप clear कर देते हो, right? जी. Do you think the same process happens with this cash in hand GL? Same process is not in this GL, but once in if there are lots of line item, it is very difficult to identify the cash in hand balance, or it takes a lot of time. No, so मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या यहाँ पर कैश इन हैंड के जीएल को ओपन रखेंगे इस केस में कि आपको क्लियर करना है उसको? नहीं, क्लियर करने के लिए तो नहीं, बट ये अपने सो बैलेंस शीट आइटम है एंड हम लोग जैसे पीएनएल आइटम्स को ओपन आइटम में नहीं रखते हैं. बैलेंस शीट को सब रखते हैं? हाँ जी, सारे बैलेंस शीट होते हैं? सारे हाँ, बैंक भी अपना क्लियर करते हैं साथ में. अच्छा, नहीं, कौन कौन से जीएल्स ओपन आइटम नहीं होते हैं बैलेंस शीट के, या सारे होते हैं? सर शेयर्स, जैसे शेयर्स रिजर्व्स, ये ओपन आइटम में नहीं जाएंगे. वो नहीं जाएंगे. दैट मींस ये स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई कि सभी जीएल्स ओपन आइटम होते हैं. सभी जीएल्स सर बैलेंस शीट के सारे जीएल्स मतलब जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये बैलेंस शीट के कौन से जीएल्स ओपन आइटम नहीं होते हैं? एक आपने बोला शेयर कैपिटल, शेयर्स, रिजर्व्स, और बताइए शिवांगी, और कौन से जीएल्स होते हैं बैलेंस शीट में जो ओपन आइटम नहीं रखे जाते हैं? बैलेंस शीट के कौन से जीएल्स ओपन आइटम नहीं होते हैं? ये टिक नहीं होता है कौन से जीएल्स में? टीना? सर एक तो जो सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, इनमें तो ये अपने आप ही टिक हो जाता है, मतलब इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती. और बताइए. ओपन मैनेजमेंट तो हम तब करते हैं जब हमें पता करना हो कि कौन सी चीजें अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या नहीं है. तो सर उस
मोमेंट पे हम ये इंडिकेटर सेट करते हैं। राइट। तो अब हम कैसे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीएल ओपन आइटम होगा, कौन सा नहीं होगा? कैसे डिसाइड करते हैं? ये क्या बेस है उसके पीछे? देखिए, हम वो जीएल को ओपन आइटम रखते हैं जिस जीएल का बैलेंस को जीरो करना है। जो जीएल का बैलेंस जीरो होना है, जिस लाइन आइटम का बैलेंस जीरो होना है, उसको हम ओपन आइटम पे रखते हैं। ये बैलेंस शीट ही होते हैं, पीएनएल नहीं होते हैं। कैश इन हैंड का जीएल, आप एक चीज बताइए, सपोज आप कैश हैंडल करती हैं कंपनी में, आपको कंपनी ने 5000 रुपीज कैश दिया, राइट, और आप उसको डेली बेसिस पे अपने एक्सपेंसेस आप पे कर रही हैं। आपके पास लास्ट डे, एंड ऑफ द मंथ, आपके पास 400 रुपीज पेयर रह गया, तो आप मैनेजमेंट को क्या बोलेंगी? 400 रुपए ले लो आप वापस मुझसे और मुझे 5000 वापस दे दो, या आपकी मैनेजमेंट बोला 4600 आपको और दे देते हैं? तो 4600 और देते हैं। दैट मींस आपको क्लियर करना ही नहीं है, वो कभी जीरो होने वाला ही नहीं है। आप जीरो क्यों करेंगी? अगर आपको सपोज मैनेजमेंट ने बोला 360 रुपीज का कुछ और परचेज कर लो, तो 40 रुपीज रह गया आपके पास, तो आप फोर्सफुली क्या उस 40 को भी कहीं एक्सपेंस कर देंगे? आप इस जीएल को हम ओपन आइटम नहीं रखते हैं। ये हमारा, बिकॉज इसके बैकएंड पे कुछ ऐसे प्रोसेस आपको अंडरस्टैंड करने हैं कि किस जीएल को रखना है, किसको नहीं रखना है, ये आपको समझना होता है। इसका पर्पस समझना बहुत जरूरी है। ब्लाइंडली हमें ये नहीं देखना है कि बैलेंस शीट है तो उठा के उसको जीरो बना दो, उसको ओपन आइटम कर दो। ओके, नाउ विल गो टू लाइन आइटम डिस्प्ले। ओपन आइटम होगा ये? नहीं होगा। नो सर। राइट, इसमें हम जाके लाइन आइटम डिस्प्ले करेंगे, सॉर्ट की एंटर करेंगे, फील्ड स्टेटस ग्रुप में इसको हम बैंक वाला कुछ कर देते हैं, इसमें बैंक पोस्टिंग कर देते हैं, एंड पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली। ये ऑटोमेटिकली पोस्ट होगा जीएल, बिकॉज इस जीएल में कोई मैनुअल पोस्टिंग्स नहीं होंगे। चलिए, अब हम अपने कुछ एक्सपेंस के जीएल्स भी देख लेते हैं कि कितने एक्सपेंस जीएल्स हमने ऑलरेडी सिस्टम में क्रिएट किए हैं। ओके, तो हम यहां पर एक्सपेंस में आते हैं, बैंक चार्जेस, शॉर्ट एक्सेस। अभी हम कुछ जीएल्स क्रिएट करते हैं। 7 नंबर, स्टाफ वेलफेयर फर्स्ट, $4,006 is fine. Stationery is second. एक जीएल हमारे पास कंसल्टेंसी है, वो हम लोग ले लेंगे इसको। लेट्स गो टू द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप फॉर कैश जर्नल। देखिए, यहां पर वो ओबी A7 का स्क्रीन ओपन होगा। अब यहां आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा जीएल आपको कैश जर्नल के लिए आपको मेंटेन करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप, सॉरी। तो अभी हम लोग स्टैंडर्ड यूज करेंगे जो ऑलरेडी है हमारे पास। डिफाइन नंबर इज इंटरवल फॉर कैश जर्नल डॉक्यूमेंट्स। अब होगा क्या, जैसे ही आपका कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा, उस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के दो इंपैक्ट होंगे। एक नंबर क्रिएट होगा एफआई से, एक नंबर कैश जर्नल से। तो दो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होंगे आपके पैरेलली। तो हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा कैश जर्नल का डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 01 एंटर करेंगे, 12 0001 12। सेटअप कैश जर्नल, न्यू एंट्रीज। कंपनी कोड VAQ, कैश जर्नल लगते हैं VA01। जीएल अकाउंट लेंगे जो हमने कैश इन हैंड का जीएल क्रिएट किया। करेंसी लेंगे INR।
यहाँ पर कैश जर्नल क्लोज्ड, अगर हमें क्लोज करना है तो यहाँ लेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है। डॉक्यूमेंट टाइप इज फॉर, इस पे F1 की प्रेस करते हैं, देन सी डॉक्यूमेंट टाइप जीएल पोस्टिंग। जीएल पोस्टिंग का मतलब क्या है कि जो भी कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी जो जीएल पे पोस्ट होंगी वो पोस्टिंग्स हमारी यहाँ पर जाएंगी। डॉक्यूमेंट टाइप हम लेते हैं यहाँ पर SA ले लेते हैं, या अगर आप चाहें तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ZP उठा लेते हैं अभी के लिए। ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज ये हम इंडिया में यूज नहीं करते हैं। सेकंड ऑप्शन, इस नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। ये है हमारा वेंडर टाइप। इसमें क्या है, कैश जनरल पेमेंट टू वेंडर, मतलब आप जो वेंडर को पेमेंट करेंगे। तो इसमें डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, KZ। नेक्स्ट, पेमेंट फ्रॉम वेंडर, अगर वेंडर से पेमेंट आती है किसी केस में तो इसका भी KZ। नेक्स्ट जो है ये है पेमेंट फ्रॉम पेमेंट टू कस्टमर DZ, पेमेंट फ्रॉम कस्टमर DZ। और यहां पर हम लिखेंगे कैश जनरल नेम इज ब्रांच 1, मतलब ये हमारा ब्रांच 1 का कैश जनरल है। ऐसे ही अगर हमें ब्रांच 2 करना है तो हम इसको यहां से ब्रांच 2 कर सकते हैं। सेलेक्ट बैक, select this and here you can enter VA02 और यहां पर हम मेंशन कर देंगे ब्रांच 2। ये हो गया VA01 VA02। तो ये हमारा GL हो गया सेम। बैक करते हैं। नेक्स्ट, गो टू क्रिएट चेंज बिजनेस डिलीट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अब हम यहां पर क्रिएट करेंगे। न्यू एंट्रीज, कंपनी कोड इज VAQ, बिजनेस ट्रांजैक्शन टाइप। तो यहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शन टाइप देखिए क्या है। यहां पर है रिसीट फ्रॉम बैंक, मतलब रिसीट फ्रॉम बैंक का मतलब क्या है कि बैंक से रिसीव होगा। इस ट्रांजैक्शन को हम डिफाइन करेंगे यहां पर। ये हमारा कैश रिसीट होगा या कैश पेमेंट होगा? हाँ, कैश रिसीट, कैश रिसीट, कैश रिसीट। यस। यहां पर GL देंगे हम बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। यहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम देंगे कैश फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट आते हैं VAQ, बिजनेस ट्रांजैक्शन पेमेंट टू बैंक। यहां पर होगा कैश पेमेंट। GL वही ले लेते हैं 2001। ये हमारी दो ट्रांजैक्शंस हो गई। लेट्स गो टू थर्ड। रेवेन्यू, ये क्या होगा, कैश रिसीट या कैश पेमेंट? रेवेन्यू 2, So revenue is again cash receipt. कैश रिसीट। यहां देंगे हम सेल्स रेवेन्यू। देन VAQ। नेक्स्ट, एक्सपेंस को बाद में करेंगे, पहले कस्टमर करते हैं। ये क्या होगा,
अगेन रिसीव्ड, यहां पर नहीं देंगे हम कुछ भी बिकॉज हमने यहां डी दिया है, कस्टमर पोस्टिंग्स। देन चलते हैं VAQ, वेंडर के, यहां पर आएगा 1, वेंडर पोस्टिंग। नेक्स्ट आते हैं VAQ, यहां पर देंगे एक्सपेंस, एक्सपेंस में हम देंगे यहां पर कैश पेमेंट, राइट, वो हमारा 2, डिपॉजिट इन बैंक 1, सॉरी। यहां पर देंगे हम एक्सपेंस के GLs जो अभी हमने क्रिएट किए, स्टाफ वेलफेयर, चेक कर देते हैं, $4,007, 4,008 हमारा स्टेशनरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं VAQ की 1, 4,008, एक और करते हैं हम VAQ एक्सपेंस, यहां पर 1, ऑल एक्सपेंसेस, और इसको यहां पर टिक करेंगे। देखिए 2 ऑप्शंस हैं यहां पर, या तो आप सपोज आपके पास 10 डिफरेंट GLs हैं जहां पर आप कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, कैश एक्सपेंस करते हैं, आप 10 डिफरेंट एक्सपेंस GLs हैं, या तो आप 1 बाय 1 वो 10 एक्सपेंसेस यहां मेंटेन करेंगे, या फिर आप ऑल एक्सपेंसेस करके विदाउट एंटरिंग दिस GL नंबर हियर यू जस्ट पुट टिक ऑन अकाउंट मॉडिफायर। तो इस केस में सिस्टम क्या करेगा, जब आप एक्चुअल ट्रांजैक्शन पास करेंगे सिस्टम आपसे वहां GL मांगेगा। तो हम यहां पर 2 ऑप्शन रख के चलते हैं, या तो आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर दो कि these are the list of GLs where you can make the entry. Other option is you don't have any list of GLs there. While posting the document, you can select your own GLs. तो ये अकाउंट मॉडिफायर यहाँ पे अकाउंट मॉडिफायर का क्या रोल है यहाँ पर, आपको पोस्टिंग के टाइम पे GL टाइम पे दे करने का ऑप्शन, सिस्टम विल आस्क, यस, सिस्टम यहाँ पर इसको यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर रहा है, हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर GLs को, इसको हम ओपन लिस्ट रख रहे हैं जहां पर आप अपना पोस्टिंग कर सकते हैं। सर यहाँ कस्टमर और वेंडर पोस्टिंग के टाइम पे भी एप्लीकेबल है ये? नहीं, वेंडर वो कस्टमर नहीं है, बिकॉज कस्टमर्स आर सपोज 100 ऑफ कस्टमर्स यू हैव, सो यू कैन नॉट सेलेक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर हियर। हो सकता है 5,000 कस्टमर्स हो आपके पास, कस्टमर वेंडर के केस में ये ऑप्शन नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी ओपन लिस्ट। अच्छा, तो वो उसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते? नहीं, वेंडर को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, कस्टमर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वेंडर तो आपके 1000 वेंडर्स हो सकते हैं, बट जो आपके कैश रिलेटेड GLs हैं वो बहुत लिमिटेड है, बिकॉज गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करता है कैश पेमेंट करने के लिए मोर देन 10,000 रुपीज, राइट। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, आपके पास लिमिटेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, दोनों ऑप्शन में देखेंगे, और क्लाइंट या तो इस ऑप्शन पे जाता है या वो इन ऑप्शन पे जाता है। क्लियर? सेटअप प्रिंट पैरामीटर फॉर कैशर, न्यू एंट्रीज। इसमें हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड वाला लेके ये वाला, इसको जस्ट हम कॉपी पेस्ट करके हम यहां पर करेंगे। इसका क्या पर्पस है, हम जो कैश जर्नल की रिपोर्ट देखेंगे वो इस प्रिंट प्रोग्राम में ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो हम इसको रिपोर्ट वेरिएंट को हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके इसको जस्ट अपने कंपनी कोड में ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी फंक्शन, ये हमारी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है कैश जर्नल की। नाउ विल गो टू एंड यूजर पार्ट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक, इनकमिंग, FBCJ, एंटर। कैश जर्नल इज VA01 ब्रांच 1।
यहाँ पर डेट है 14/8 to 14/8। अभी देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, कैश रिसीट, दिस ऑल जीरोस। अब हम कैश रिसीट में चलते हैं। सबसे पहले हम बैंक से पैसा रिसीव करते हैं। अब हम ट्रांजैक्शंस पास कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री, कैश फ्रॉम बैंक, सपोज 1 लाख रुपीज। अब आप एंटर करेंगे तो जो हमने जीएल बैकएंड पे कॉन्फ़िगर किया था ना, वो जीएल आपका यहाँ पर ऑटो डिटरमाइन होगा। पीरियड इज नॉट ओपन, OB52। एंटर। देखिए जीएल ऑटो पॉपुलेट हुआ है यहाँ पर। यहां आते हैं आगे, यहां पर हम टेक्स्ट डाल देते हैं। जो भी आप नरेशन डालना चाहते हो नरेशन डाल दो यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर इंटरनल डॉक्यूमेंट नंबर क्या आ रहा है, 9999। कुछ एक रैंडम नंबर कंपनी ने, सिस्टम ने ऑटो जनरेट किया, राइट। तो यहाँ पर बाकी सब जो इंफॉर्मेशन है वो सब आपकी इंफॉर्मेशन अभी रिक्वायर्ड नहीं है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, गो टू सेव। अब देखिए ये जो रेड कलर है ये कलर चेंज होगा इसमें, इसको ओके कर दीजिए। ये हो गया येलो। तो अभी एंट्री सेव हो गई। अब जैसे आप इसको पोस्ट करेंगे, for document type ZP an entry is required in field reference। हमने ZP डॉक्यूमेंट टाइप पे फील्ड रेफरेंस की फील्ड रिक्वायर्ड किया हुआ है, इसको यहां पर कर देते हैं। सेलेक्ट दिस एंड गो टू पोस्ट। ये हो गया। अब इसका फाइनेंशियल, पहले इसका डॉक्यूमेंट नंबर देखिए, ये डॉक्यूमेंट नंबर किसका था, कैश जर्नल डॉक्यूमेंट नंबर। अब आते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नंबर को देखते हैं। ये हमारी फाइनेंशियल एंट्री है, जहां पर कैश इन हैंड डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया। तो हमारी ये ऑटो जनरेटेड अकाउंटिंग है, जिसके बेसिस पे, बिकॉज ये आपके प्रोसेस को बहुत स्पीड अप कर देता है। डॉक्यूमेंट नंबर इज 2 ऑल जीरोस। ये आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नंबर है और ये डॉक्यूमेंट नंबर आपका कैश जनरल का डॉक्यूमेंट नंबर है। अब हम एक और एंट्री पास करते हैं यहां पर, सेल्स 50,000। एंटर। जीएल ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहां पर। सेलेक्ट करते हैं और पोस्ट करते हैं डायरेक्ट। रिक्वायर्ड फील्ड। देखिए कैश इन हैंड डेबिट, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट ये हमारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, और हमारा ये रेफरेंस नंबर ये। नेक्स्ट गो टू कस्टमर पोस्टिंग। यहां पर आपको कस्टमर प्रोवाइड करना है। कैश इन हैंड एलजी लिमिटेड। तो हमारे पास आज की डेट में कैश कितना है, 1,70,000। अब हम चलते हैं कैश पेमेंट में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट स्टाफ वेलफेयर 2,000। जीएल यहां पर ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहा है बिकॉज हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन डिफाइन किया हुआ है। पोस्ट पोस्ट कैश इन हैंड स्टाफ वेलफेयर, राइट। तो अब कैश कितना हो गया,
1,68,000. Now we'll come to another entry. Vendor posting. Vendor select करेंगे. Cash in hand, Milton Private Limited. Okay. Next. All expense select करते हैं हम. सिस्टम आपसे जीएल मांग रहा है. यहाँ पर जीएल है 4,008 सपोज. हमने जीएल दिया और यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल दिया. तो ये हमारा एक्सपेंस बुक हो गया. कैश कितना रह गया? 1,60,000. अब हम एक और एंट्री करते हैं जिसमें हम स्टाफ वेलफेयर और प्रिंटिंग जीएल को एक ही बिल में, सपोज हमारे पास 2 एक्सपेंस आते हैं, तो उसको हम कैसे डील करेंगे वो देखते हैं. स्टेशन स्टाफ वेलफेयर लिया हमने, सपोज 1,000 रुपीज. एंटर. बैक करेंगे. इसको हम यहाँ पर स्प्लिट करेंगे. यहां हम दूसरा जीएल डालते हैं स्टेशनरी. ये हमारा 700 है, ये 300 है. एक सेकंड होल्ड करिएगा. हाय चैतन्य. या yes. We need at least one access be required on UAT environment. You can take my email ID. Yeah. One, I would access that. One. Other thing is how many GSTN number we are actually getting it for UAT environment. Right. Because of because the testing purpose, we get some GST number for testing purpose. Right. So that you need to check. So how many GST will get? Because generally we face this problem with the clients. Because client asking is 8 to 10, but I think government doesn't give this 8 to 10. That's only 2 things. Yeah. No, they because we have mentioned in the questionnaires, so they didn't reward us. Yeah. If it is not, because this activity is not a part of this SAP onboarding template, then we will ask them separately. Right. I don't think so. It's required.
No, I don't think so. I don't think so. Anything else is required. Okay. Sorry. So we just follow. Okay, there is no document generated. First, we post it. Again, post it. Follow documents. This is the entry. So we can combine the GL post in one entry. This is also an option. Sometimes होता है ना कि हमारे पास एक ही वेंडर से एक ही बिल में मल्टीपल एक्सपेंसेस के कुछ बिल आ गए, तो उस केस में हम लोग यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं. So this is all about cash journal. Any question, any doubt? Because next class onwards हमारे कुछ next topics, कुछ tough topics start होने वाले हैं. अभी तो ये कुछ easy चल रहा है. And the next class we'll do TDS. ठीक है? हाँ जी. चलिए, तो हम इसको सेशन को एंड करते हैं. एंड यू आप लोग प्रैक्टिस कर लो. एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट लेट मी नो. हाँ जी. सर रिकॉर्डिंग सेंड कर देना अभी. सर कल की भी है, मतलब कल की परसों की. रिकॉर्डिंग और आज की. हाँ परसों की मतलब. मैं कर देता हूँ फॉरवर्ड. आई थिंक मुझे भी हाँ जी. मैं कर देता हूँ. ओके ओके. थैंक यू. थैंक्स एवरीवन. बाय. ओके सर. बाय बाय.